नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत को दैत्यों से बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी नाराज हो जाते हैं और साथ में इस दिन पति पत्नी को आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन काले कपड़े न पहने भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करें, क्योंकि इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनने मात्र से ही सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी मोहिनी एकादशी की कथा। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध और पवित्र मानी गई है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वैशाख मास के दान पुण्य का भी फल प्राप्त होता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली मानी गई है। सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली भी मानी गई है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त प्रकार के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कहानी की। मोहिनी एकादशी व्रत कथा की। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक एक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। वो धन धान्य से संपन्न और बहुत ही धर्मात्मा था। उसके यहाँ धनपाल नामक वैश्य भी रहा करता था। वो अत्यंत धर्मालु और भगवान विष्णु जी का श्रीहरि का भक्त भी था। उसने नगर में अनेक पुण्यार्थ कार्य किए थे। सरोवर, धर्मशाला और भोजनालय इत्यादि का निर्माण करवाया और पेड़ पौधे भी लगाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र यानी धृष्ट बुद्धि महापापी था। वो पितर आदि को नहीं मानता था, देवी देवताओं को भी नहीं मानता था। वो गलत आदत का शिकार भी हो गया था, जुआ खेलता था और मांस मदिरा का सेवन भी करने लगा था। अनेक प्रकार के कुकर्मों से वो पिता का धन नष्ट करने लगा था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वो गहने कपड़े बेचकर जैसे तैसे अपना निर्वाह करने लगा। जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया तो उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा था। उसको कोई सहारा न देता। इसी वजह से वो चोरी करना भी सीख गया था। एक बार पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर चोरी करता पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल दिया। वो नगरी से निकलकर एक वन की ओर चला गया। वहां जाकर शिकार करके अपना भोजन करने लगा। कुछ समय पश्चात वो बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था। ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे जब उसके ऊपर पड़े तो उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। फिर वो कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय है तो मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करना। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो गए और विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से नष्ट हो जाता है, उसके समस्त मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से गोदान के फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा का श्रवण करके वैशाख मास में दान पुण्य अवश्य करें। इससे मनुष्य के समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य को ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।